नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमो क्राइम स्टोरीज हिंदी पर। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से है। तारीख मई 2025। जगह भारत का सबसे शांत और खूबसूरत राज्य मेघालय। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी यहां हनीमून मनाने आया था। सब कुछ परफेक्ट था, प्यार, नई शादी की खुशियां और पहाड़ों का मनमोहक नजारा। लेकिन कुछ ही दिनों में इस खूबसूरत कहानी में एक खौफनाक मोड़ आ गया। चंद दिनों के भीतर ही ये जोड़ा पहाड़ों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब राजा रघुवंशी का शव मिला तो सबने सोचा कि यह किसी हादसे का नतीजा होगा, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे देश को झकझोरकर रख दिया। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी, ठंडी और खूनी साजिश थी जिसकी जड़ें राजा के बिस्तर तक फैली हुई थीं। हनीमून के लिए कश्मीर की जगह मेघालय क्यों चुना गया? शादी में मिले 16 लाख रुपए के जेवर कहां गायब हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नई दुल्हन सोनम ही इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि शादी के मंडप से लेकर शिलोंग के पहाड़ों तक ये खूनी साजिश कैसे रची गई। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। सबसे पहले राजा और सोनम के परिवारों को समझते हैं। दोनों ही परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी प्रतिष्ठित थे। राजा रघुवंशी जन्म 1996 के परिवार का इंदौर में एक सफल ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। राजा अपने पिता अशोक रघुवंशी और माता उमा रघुवंशी के सबसे छोटे बेटे थे। राजा के बड़े दो भाई थे, सचिन और विपिन। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजा ने तुरंत ही पारिवारिक व्यवसाय में कदम रखा और अपनी मेहनत से बिजनेस को आगे बढ़ाया। राजा एक संस्कारी और पारिवारिक मूल्यों को मानने वाले व्यक्ति थे। दूसरी ओर सोनम रघुवंशी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से था, लेकिन उनके पिता देवी सिंह रघुवंशी रोजगार की तलाश में इंदौर आए थे। एक छोटे से आटा चक्की के काम से शुरुआत करके उन्होंने प्लाईवुड बिजनेस में कदम रखा और जबरदस्त तरक्की की। ये परिवार जल्द ही मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात समेत कई राज्यों में अपने कारोबार के लिए जाना जाने लगा और उनकी गिनती करोड़पति परिवारों में होने लगी। सोनम का एक भाई गोविंद भी था। सोनम पढ़ाई में औसत थी, 2 प्रयासों में 10वीं पास की और मुश्किल से 12वीं की डिग्री हासिल कर पाई। हालांकि वह पारिवारिक बिजनेस में गहरी रुचि रखती थी और जल्द ही एचआर हेड के पद पर काम करने लगी। दोनों परिवार संपन्न थे और अपने बच्चों की शादी के लिए उपयुक्त साथी की तलाश में थे। रघुवंशी समुदाय में रघुवंशी परिचय पुस्तिका नामक एक डायरी होती है, जिसमें विवाह योग्य लड़के लड़कियों का विवरण दर्ज किया जाता है। इसी पुस्तिका के माध्यम से रामनवमी के अवसर पर सोनम और राजा के परिवारों ने पहली बार एक दूसरे का बायोडेटा देखा। परिवारों के बीच संपर्क स्थापित हुआ और जल्द ही बात आगे बढ़ी। दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा और संपत्ति को देखते हुए ये रिश्ता काफी जल्दी तय हो गया। 11 फरवरी 2025 को बड़े धूमधाम से राजा और सोनम की सगाई हुई। सगाई के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, सोनम और राजा के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। सगाई के दौरान ही 11 मई 2025 को शादी की तारीख तय की गई। 11 मई को हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार दोनों की शादी संपन्न हुई। रस्मों के दौरान राजा के परिवार की ओर से सोनम को उपहार स्वरूप लगभग 16 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने दिए गए। शादी के बाद सोनम नई बहू के रूप में राजा के घर आई। बदलते व्यवहार और हनीमून का फैसला। ससुराल आने के बाद सोनम ने शुरुआत में एक संस्कारी बहू की छवि बनाए रखी। वह पूजा पाठ करती थीं और लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करती थीं। लेकिन जल्द ही परिवार ने नोटिस किया कि सोनम घर में रहने के बावजूद फोन पर असामान्य रूप से बिजी रहती थीं। परिवार ने सोचा कि यह नई जगह पर मन न लगने का नतीजा है, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही हनीमून डेस्टिनेशन पर बात आई। राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे कश्मीर जाएंगे, लेकिन सोनम ने अचानक मेघालय जाने का प्रस्ताव रखा और इस पर बार बार जोर दिया। पहले तो राजा हिचकिचाया, लेकिन सोनम के दबाव के सामने वह मान गया। सोनम ने जल्दबाजी में शिलोंग के लिए फ्लाइट टिकट खुद ही बुक कर ली। राजा तो खुशियों और भविष्य के सपनों के साथ मेघालय निकला, लेकिन सोनम के मन में एक खूनी योजना आकार ले चुकी थी। 20 मई 2025 को सोनम और राजा इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे।
यात्रा के दौरान सोनम ने एक असामान्य कदम उठाया। शादी में मिले सभी गहने, यहां तक कि राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी उसने अपने पास रख ली। 21 मई वे शिलोंग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। 22 मई उन्होंने कीटिंग रोड से एक स्कूटी किराए पर ली और सोहर चेरापूंजी की ओर निकल गए। उनके साथ एक लोकल गाइड भी था। रात को वे शिपारा होम स्टे में रुके। 23 मई की सुबह दोनों ने प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखा। उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाईं और सोशल मीडिया पर शेयर की। यह उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी। 23 मई 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे सोनम और राजा ने वेई सावडोंग वाटरफॉल जाने का फैसला किया। स्कूटी को पार्किंग में छोड़कर उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की। ये स्थान कम पर्यटकों वाला और सुनसान था, जो सोनम की योजना के लिए बिल्कुल सही था। ट्रैकिंग के दौरान लगभग 3000 सीढ़ियां चढ़नी थीं। दोपहर के 12:30 सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया। उसने थकान और व्रत रखने का जिक्र किया। ये कॉल इसलिए की गई ताकि राजा के लापता होने के बाद कोई यह न सोचे कि वह सीधे गायब हो गई थी। दोपहर के 1:43 सोनम ने अपनी मां को भी फोन किया। इसके कुछ देर बाद राजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनम के साथ एक फोटो पोस्ट हुई। इसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 24 मई को राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचे और ईस्ट सोहर पुलिस स्टेशन में राजा और सोनम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन शुरू में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। यह एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री तक ने मेघालय के अधिकारियों से बात की। लावारिस स्कूटी 24 मई को पुलिस को वह किराए की स्कूटी एक कैफे के बाहर लावारिस मिली। बड़ा सर्च ऑपरेशन। मेघालय पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर खराब मौसम के बावजूद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बैग की बरामदगी। 27 मई को वाटरफॉल के पास एक खाई में राजा और सोनम से जुड़ा एक बैग मिला। 2 जून 2025 को पुलिस को पहली निर्णायक सफलता मिली। ड्रोन कैमरे से लगभग 150 से 200 फीट गहरी खाई में एक शव दिखाई दिया। शव को बाहर निकाला गया। हाथ पर बने टैटू और एक स्मार्ट वॉच के जरिए उसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। सोनम अभी भी लापता थी। शुरुआती अटकलें अपहरण या दुर्घटना की थीं, लेकिन शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा शक दूर कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राजा की मौत सिर पर धारदार हथियार से किए गए क्रूर हमलों के कारण हुई है। हमले इतने जोरदार थे कि राजा की खोपड़ी की हड्डियां टूट गईं और उनकी आंखें तक बाहर निकल आईं। ये स्पष्ट रूप से एक प्री प्लान्ड हत्या थी। पुलिस ने तत्काल जांच की दिशा सोनम की ओर मोड़ दी। पुलिस ने क्राइम स्पॉट को सील कर दिया और सबूत जुटाए। हथियार। पुलिस को 2 तेज धारदार हथियार मिले, जिन पर कई फिंगरप्रिंट्स थे। कुछ कपड़े, एक रेनकोट और एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला। रेनकोट बाद में कई सीसीटीवी फुटेज में सोनम को पहने हुए दिखा। मंगलसूत्र का रहस्य। जांच के दौरान उस गेस्ट हाउस से एक सूटकेस मिला जहां राजा और सोनम ठहरे थे। इस सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और शादी की रिंग मौजूद थी। एक नई नवेली दुल्हन का अपना मंगलसूत्र छोड़कर गायब हो जाना सोनम पर शक गहराने का पहला बड़ा कारण बना। सबसे बड़ा खुलासा कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सीडीआर से हुआ। पता चला कि सोनम ने पिछले 39 दिनों में शादी से पहले और बाद में एक ही नंबर पर 239 बार फोन किया था। ये नंबर, जिसे फर्जी नाम संजय वर्मा से रजिस्टर किया गया था, असल में राज कुशवाहा का था। राज कुशवाहा सोनम की ही प्लाईवुड फैक्ट्री में 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर काम करता था और सोनम से 5 साल छोटा था। सोनम राज कुशवाहा प्रेम कहानी और हत्याकांड। पुलिस के खुलासे के अनुसार सोनम और राज कुशवाहा प्रेम संबंध में थे। दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था, इसलिए सोनम परिवार के सामने अपने प्यार को नहीं ला पाए। जब राजा से उसकी शादी तय हुई तो उसने विरोध किया, लेकिन पिता के दबाव के चलते वह शादी के लिए तैयार हो गई। मगर वह पर्दे के पीछे राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। सोनम ने चालाकी से कश्मीर की बजाय मेघालय को हनीमून के लिए चुना, क्योंकि राज कुशवाहा के साथ मिलकर उन्होंने यही हत्या को अंजाम देने का फैसला किया था। किलर्स की तैयारी। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान,
आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को राजा की हत्या के लिए तैयार किया। हत्या के लिए हथियार खरीदने और मेघालय तक आने जाने का पूरा खर्चा सोनम ने ही उठाया था। सोनम राजा को सुनसान वेई सावडोंग वाटरफॉल पर ले गई। ट्रैकिंग के दौरान वह जानबूझकर राजा के पीछे चली गई। मौका मिलते ही सोनम ने विशाल को हमला करने का इशारा किया। विशाल ने धारदार हथियार से राजा के सिर पर वार किया। आकाश ने दूसरा वार किया, जिससे राजा की तत्काल मौत हो गई। राजा की हत्या के बाद सोनम ने खुद अपने हाथों से राजा की बॉडी को खाई में फेंकने में मदद की। हत्यारों ने अपने खून लगे कपड़े, रेनकोट सहित वहीं फेंक दिए और अलग अलग रास्तों से मेघालय से भाग गए। गिरफ्तारी और आगे के खुलासे। राजा की हत्या के 17 दिन बाद 9 जून 2025 को पुलिस की लगातार ट्रैकिंग के कारण सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर गिरफ्तार किया गया। वह लगातार फोन नंबर बदल रही थी और अलग अलग जगहों पर छिप रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसने पहले किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के सबूतों ने उसे बेनकाब कर दिया। सोनम की गिरफ्तारी के अगले ही दिन राज कुशवाहा और तीनों हत्या के आरोपियों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य सनसनीखेज पहलू। सोनम के बैग से एक दूसरा मंगलसूत्र भी बरामद हुआ। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि सोनम ने शायद राज कुशवाहा से गुप्त रूप से शादी कर ली थी, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। जेवर और पैसा। राजा के परिवार ने दावा किया कि सोनम को शादी में मिले 16 लाख रुपए के गहने गायब हैं और राजा के बैंक खाते से लगभग 9 लाख रुपए भी सोनम ने गायब कर दिए हैं। बाद में सोनम के कारनामों से दुखी होकर उसकी दादी की मृत्यु हो गई। मौजूदा स्थिति। फिलहाल इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और सभी आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों से लेकर गहनों की तस्वीरों तक सभी सबूत जुटाए हैं, जो सोनम और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाते हैं। आगे इस केस में जो कुछ भी होगा, हम आपको नई वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। सोनम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तक आपने अगर क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।